कथा ये कहती है कि समंदर मंथन पार्वती कारक बनी, भगवान शिव की इच्छा हुई और हो गया। ऐसा भी अब यहां जो श्रीहीन हुए हैं इंद्र दुर्वासा ऋषि के श्राप से, भगवान के पास फिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं सब देवता जाकर के हमारा तो फिर दैत्यों ने सिंहासन छीन लिया, फिर तो छुपे डोल रहे हैं कंदराओं में, अब क्या किया जाए, कृपा करो, अवतार रूप लेकर के और हमें बचाओ। भगवान नारायण ने आश्वस्त कर दिया। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, मैं वामन अवतार लेकर के धरती पर आऊंगा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन 12 बजे यानी अर्ध दिवस देवता खुश हो गए, फिर वापस आए, वामन अवतार का इंतजार करने लगे। कश्यप पद्धति के यहां आज भगवान द्वादशी के दिन भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में प्रकट होते हैं। बोलो वामन भगवान की जय हो। छोटा सा स्वरूप वामन अंगुल का प्रकट हुए और ज्यादा दिन मां और पिता के साथ दुलार नहीं करवा पाए उन पर, केवल दर्शन मात्र के लिए उन्होंने इच्छा करी थी कि हमारे पुत्र रूप प्रकट हो, ये नहीं कहा कि हमारे साथ लीला करना। अब माता पिता कहने लगे, कश्यप कहने लगे कि हमारे यहाँ जन्मे और फिर हम पे हमारे यहाँ लीला क्यों नहीं? बोले लीला जब आप देव की वसुदेव बनोगे उस समय पर आप लीलाओं से युक्त होगे, वहां खूब दुलार करना। अभी तो मैं कुछ लीलाएं करने आया हूं, उन लीलाओं को संपूर्ण करना है। राजा बलि ने पूरे संसार पर अपना सिंहासन, अपना इस राज स्थापित कर लिया है, देवताओं के लिए उसे मुक्त कराना है। कमंडल हाथ में, लकड़ी का छाता सिर पर लगाई, देवताओं के कार्य से उद्धृत, देवताओं के कार्य की कामना इच्छा मन में लेकर के भगवान वामन, बोलो वामन भगवान की, बलि की यज्ञशाला की ओर चल दिए, जहां बलि और दिग्विजय करने का यज्ञ कर रहा है, विश्वजीत होने का यज्ञ कर रहा है। शुक्राचार्य यज्ञाचार्य हैं, उनके सानिध्य में यज्ञ हो रहा है। यज्ञ के दरवाजे पर, यज्ञशाला के दरवाजे पर पहुंचते हैं, द्वारपाल पूछते हैं, हे छोटे बटुक, आप किस कार्य के लिए यहां आए हो? वामन भगवान ने कहा कि मुझे बलि के द्वारा दान लेना है। क्या दान लेना है? बोले मुझे बलि से मिलना है, उसी से बताऊंगा दान क्या लेना है। बोले वो यज्ञ कर रहे हैं, आ नहीं सकते, तो बोले उनसे कहो बस मेरी खबर भेज दो, सूचना भेज दो, यदि वो कहेंगे नहीं आ सकते तो मैं खाली लौट जाऊंगा उनके दरवाजे से। सुना है बलि के दरवाजे से कोई आज तक खाली नहीं गया। तो परिहास तो बलि राजा की ही प्रतिष्ठा का होगा। राजा बलि के पास दौड़ते हुए गया, जाकर कहने लगा, कोई बामन कोई एक आया है, ब्राह्मण आया है, छोटा सा बटुक है, कुछ दान चाहता है। राजा बलि ने कहा तो तुम ही दे देते दान को, सबको एक आज्ञा है मेरी कि जो भी कोई ब्राह्मण आए उसको खाली हाथ न जाने दिया जाए। ऐसा धार्मिक देते हैं ये बलि, बहुत बड़ा दानी है। सैनिक ने कहा प्रभु वो हमारे हाथ से दान लेने को तैयार ही नहीं, वो कहते हैं राजा बलि के हाथ से दान चाहिए। शुक्राचार्य बोले वहां मत जाना, जो शुभ घड़ी है यज्ञ की वो निकल जाएगी, कोई ना कोई छल है देवताओं का, उधर नहीं जाना। राजा बलि ने कहा मेरे यहां से कोई खाली हाथ लौटे ये मुझे भी शोभा नहीं देता, चाहे कुछ हो जाए मैं ही जाऊंगा। इतने शुक्राचार्य ने देखा, दिव्य दृष्टि से नेत्र मूंदे देखा तो स्वयं नारायण विष्णु, ये तो साक्षात नारायण हैं।
तम वदम वामनम दृष्टा मोदमानम विमर्शः कर्माणि कर्म क्रियासौ पुरस्कृत्य प्रजापति। वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु। ये जो सामान्य जो वामन भगवान बना है ये साक्षात विष्णु है। राजा बलि छलने आया है देवताओं के आग्रह से, तुम्हें नहीं जाना है वहां। राजा बलि ने कहा अगर ये स्वयं साक्षात विष्णु है तो अब जरूर जाऊंगा। मैं इतना बड़ा दानी सिद्ध हो जाऊंगा इस दान को करके, भगवान विष्णु भी मेरे दरवाजे पे भिक्षुक बन करके आए थे। वो सदैव सबका कल्याण करने वाले हैं। यदि ऐसी इच्छा से ही आए हैं तो फिर भी मैं दान के लिए जाऊंगा देने। राजा बलि चले दिए। शुक्राचार्य बोले मूर्ख मानेगा नहीं, सब राक्षसों को मरवा देगा। शुक्राचार्य भी पीछे से चल दिए। बावन भगवान से प्रश्न किया बलि ने, क्या चाहते हो बटुक? 3 पग भूमि, 3 पग भूमि, बस 3 पग भूमि तो मेरा कोई छोटे से छोटा नौकर आपको दे देता। दास दासी भी 3 पग भूमि नहीं और ज्यादा भूमि दे देते आपको मेरे बुलाने से। बोले नहीं, आपके ही द्वारा चाहिए, संकल्प दे करके कि राजा बलि से लिए ऐसा मैं कह सकूं। ऐसा विचार करके मैं आया हूं। राजा बलि ने कहा ठीक है, ज्यादा भूमि मांग लो और ज्यादा कोई राज्य ले लो, छोटा बड़ा राज्य नहीं चाहिए, 3 पग भूमि दे दो, इसी में संतुष्ट हो जाऊंगा, संतोषी ब्राह्मण हूं। बोलो वामन भगवान की जय हो। अब संतोषी ब्राह्मण हूं इसलिए 3 पग चाहिए। राजा बोले ठीक है 3 पग ले लो महाराज। बोले राजा बलि संकल्प लीजिए जल लेकर के। अपना कमंडल उठाया, जैसे ही जल देने को राजा बलि के हथेली पर कमंडलू को झुकाया, कमंडलू की नली में शुक्राचार्य छोटा रूप बना करके बैठ गए। बोलो गोविंद भगवान की। अब जल न निकले कमंडलू से बाहर। वामन भगवान बोले राजा बलि कोई इसमें कोई रुकावट आ गई है, कोई कूड़ा करकट आ गया है। एक तिनका लिया घास का और नली में घुसा दिया वामन भगवान ने। शुक्राचार्य की आंख सामने थी, उसी आंख में घुस गया वो तिनका। चिल्लाते हुए बाहर निकले, आंख फूट गई शुक्राचार्य के। बोलो गोविंद भगवान की। और राजा बलि को श्राप देकर चले गए, तू श्रीहीन होगा तत्काल से। और नाराज होकर के शुक्राचार्य फूटी आंख से अपने आश्रम चले गए। शुक्राचार्य चले गए। राजा बलि ने कहा प्रभु संकल्प करिए। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं, जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरं गमन् ज्योतिषान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव साक्षी हैं कि बलि मुझको दान कर रहे हैं। जितना मैं मांग रहा हूं वो इनको देना है। यदि ये अपनी बात से लौटे तो पाप के भागी बने। राजा बलि ने जल लिया और संकल्प लेकर के पृथ्वी पर छोड़ा और कहा प्रभु अपनी 3 पग भूमि। बोले हाँ हमारे पग से नाप ली। बोले नाप लीजिए जहां भी चाहो वहां। अब भगवान वामन ने अपना विराट रूप बनाना आरंभ किया। पहले पग में पूरा अंतरिक्ष, दूसरे पग में पाताल और तीसरा पग रह गया। 2 पग में पूरी सृष्टि नाप डाली। बलि ऊपर देखे नीचे देखे। भगवान ने कहा राजा बलि तीसरा पग तो रह गया, इसको कहां से दोगे संकल्प पूरा करने के लिए? राजा बलि बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा ये मेरा मस्तक अलग ब्रह्मांड है। मेरा मस्तक जो ये भी ब्रह्मांड है, अलग है। इस मस्तक को आप अपने पैर से सुशोभित करके इसको भी दान में ले लीजिए। वामन भगवान ने सर पर उनके अंगुष्ठ छुपाया, स्पर्श कराया और राजा बलि को कहा हे राजा बलि तुम बहुत बड़े दानी हो, धन्य हो तुम। दैत्य कुल में जन्म होते हुए प्रहलाद के वंशज होकर के तुमने प्रहलाद की निष्ठा को अग्रेसित किया है। मांग लो क्या मांगना है। बोले प्रभु मांगना क्या है? जो खुद मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आया है उस भिक्षुक से मैं क्या मांगू? भगवान ने फिर भी कहा तुम पाताल लोक में निवास करो, वहां का राज मैं तुम्हें देता हूं। राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दे करके वामन भगवान वहां से
गमन कर जाते हैं। लो गोविंद भगवान की जय हो। बोल बावन भगवान की। अभी एक भजन के साथ ओ बामन का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। और सभी माता बहन भक्त पूजन करते रहेंगे और अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं। शीघ्रता करेंगे, सभी कथाएं बहुत हैं आगे। ओ बामन का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। बामन का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। ओ राजा बलि के द्वारे आया, राजा बलि के द्वारे आया। छलिया ने, ओ छलिया ने, छलिया ने भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बोल बावन भगवान की। ओ बिछा दे दो मुझे, बिछा मांगू तुम्हें, बिछा दे दो मुझे, बिछा मांगू तुम्हें, बिछा दे दो मुझे, बिछा मांगू तुम्हें। ओ छलिया ने, छलिया ने, छलिया ने भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। राजा बलि को चलने आया, राजा बलि को चलने आया। छलिया ने, ओ छलिया ने, छलिया ने भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। वो बलि देने लगे, गुरु रुकने लगे, बलि देने लगे, गुरु रुकने लगे, बलि देने लगे, गुरु रुकने लगे, बलि देने लगे, गुरु रुकने लगे। ओ छलिया ने, छलिया ने, छलिया ने भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। राजा बलि को चलने आया, राजा बलि को चलने आया। राजा बलि को चलने आया, राजा बलि को चलने आया। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। राजा बलि को चलने आया, राजा बलि को चलने आया। बोल बावन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोलो गोविंद भगवान की जय। आराम से धक्का मुक्की ना करते हुए पूजन। तो आवत ही आदर नहीं, जावत नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह।
बोलो गोविंद भगवान की जय। संत सगा तो गुरु सगा, अंत सगा एक राम। कहे कबीर या जीव को तीन ठौर विश्राम। दीन दयाल हते तुम पहले, कलयुग आए कहा तुम करी हो। भक्त प्रार्थना कर रहा है भगवान से, कलयुग में क्या करने वाले हो। दीन दयाल जब थे द्वापर तक दीन दयाल रहे, कलयुग में क्या करोगे। बड़ा दुष्प्रभाव है यहाँ तो पाप का। दीन दयाल हते तुम पहले, कलयुग आन कहा तुम करे हो। घरे घरे दुष्ट दुशासन है गए, शिशुपाल पे चक्र तुम कब लो चले हो। पग पग पे चीर हरण होंगे, द्रौपदी की लाज तुम कब लो बचाई हो। कब तक द्रौपदी की लाज बचाओगे। घर घर चीर हरण होंगे, घर घर चीर हरण होंगे, द्रौपदी की लाज तुम कब लो बचाई हो। और पहले तो साड़ी हती लंबी, अब जींस की पैंट को कब लो बढ़ाई हो। पहले तो साड़ी हती लंबी, अब जींस की पैंट को कब लो बढ़ाई हो। जय जय। उमरिया तेरी धोखे में बीत गई, ना लियो राम को नाम। उमरिया तेरी धोखे में बीत गई, ना लियो राम को नाम। उमरिया तेरी धोखे में बीत गई, ना लियो राम को नाम। उमरिया तेरी धोख में बीत गई, ना लियो राम को नाम। और बालापन हंस खेल गवायो, बालापन कन हिल कमायो। गई जवानी बुढ़ापो आयो, गई जवानी बुढ़ापो आयो। जात्रिया से नेह लगायो, जातिया से नेह लगायो। जात्रिया से नेह लगायो। वो भी नहीं संग गई, ना लियो राम को नाम। उमरिया तेरी धोखे में बीत गई, ना लियो राम को नाम। उमरिया तेरी। अरे 16-17 तेरी गई ये खेल में, 16-17 तेरी गई ये खेल में। 20 गई है तेरी मध की जेल में, 20 गई है तेरी पति की जेल में। और 30-40 और 30-40 तेरी आगे खेल में, 30-40 तिरिया के खेल में। 30-40 तेरी आगे खेल में, 55 बीत गई, ना लियो राम राम को नाम। उमरिया तेरी धोखे में बीत गई। गई ना लियो राम को नाम। उमरिया तेरी झूठ में बीत गई, ना लियो राम को नाम। अब तो जा
तेरी नाड़ी नाट गई, ना लियो राम को ना। उमरिया तेरी झूठ में बीत गई, ना लियो राम को ना। उमरिया तेरी झूठ में बीत गई, ना लियो राम को ना। सफेदी आवे, तन की खाल सिकुड़ सब जावे, तन की खाल सिकुड़ जावे। बंदर जैसा मुख हो जावे, ओ बंदर जैसा मुख हो जावे, बंदर जैसा मुख हो जावे। तेरी डगमग नारे हली, ना लियो राम को ना। उमरिया तेरी झूठ में बीत गई, ना लियो राम को ना। उमरिया तेरी झूठ में बीत गई, ना लियो राम को ना। उमरिया तेरी झूठ में बीत गई, ना लियो राम को ना। और एक बार सभी भक्त गाएंगे मुख से एक बार सभी। उमरिया तेरी झूठ में बीत गई, ना लियो राम को। अरे आज तो ले लो कम से कम, वो प्राप्त करें सभी एक बार, सभी लेंगे मुख से नाम। उमरिया तेरी झूठ में बीत गई, ना लियो राम को। सभी गाएंगे जितने वक्त पंडाल के अंदर, सभी गाएं। उमरिया तेरी देखिए 100 ग्राम वॉल्यूम और बढ़ा लो थोड़ा सा नेक और। उमरिया तेरी झूठे में बीत गई। आइए एक बार सभी प्राप्त करें, एक बार सभी प्राप्त करें, एक बार जितने वक्त पंडाल में एक बार सभी। उमरिया तेरी झूठे में बीत गई, ना लियो राम को ना। उमरिया तेरी झूठे में बीत गई,